कि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 तथा 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है, तो धन क्या होगा। ठीक, अब दो तरीका है, एक तो मैं ट्रिक वाला बताया कि प्रिंसिपल बराबर ये वाला फॉर्मूला, दूसरा ट्रिक नहीं बताना है, तो हम लोगों को डायरेक्ट लिखते हैं 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना 1500 और 2 वर्ष में कितना 1200, दोनों घटा दो कितना बचेगा 3 वर्ष एमा एक कम एक 100 कितना हो गया, 1 वर्ष के लिए कितना, 1 वर्ष के लिए 100 रुपया। अच्छा उसके बाद कितना कितना साल, 2 गुणित 2 कर देंगे, तो 2 गुणा कर दो कितना हो गया, ये 200 हुआ है ना। अब 200 को किससे घटाना है, 1200 से घटाना है, 1200 माइनस 200 तो कितना होगा, एक कितना 1000 हम लोग का फाइनल मूलधन हो गया 1000। यदि ट्रिक से नहीं बनाएंगे तो, यदि ट्रिक से बनाएंगे तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट, ये कितना अमाउंट 1200 है, 1200 यहाँ लिखना है माइनस T1, T1 का मतलब ये हम लोग का T1 है, ये A1 है, ये T2 है और ये हमारा A2 है। और T1 का मान कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं, और यहाँ 5 माइनस 2 और गुड़ा गुड़ा चिन्ह, और 1500 किससे घटाना है 1200 से, यहाँ 1200 लिखना है, यहाँ 2 यहाँ 3, ये दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 300, 3 एक कम, ये 100 बार में, यहाँ 1200, ये कितना 200, दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 1000 रुपए, मेरा फाइनल आंसर। यदि ट्रिक याद है तो ट्रिक में जाऊंगा, और ट्रिक याद नहीं है तो फिर मैं पुराने तरीके से जाऊंगा। दोनों का अंतर 1 वर्ष का निकालूंगा, 1 वर्ष में जितना भी आएगा उसको कितने से गुणा कर दूंगा, पहले 2 वर्ष तो 2 से गुणा करूंगा तो मेरा क्या 200 निकल जाएगा, 2 और इससे किससे घटा दूंगा मैं अमाउंट से घटा दूंगा। ठीक, कुछ रुपए 5 वर्षों में 6500 और 8 वर्षों में 7100 रुपए बन जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, अब दो तरीका है इसको बनाने का, एक तो ट्रिक और एक नॉर्मल। 5 वर्षों में कितना रुपया होता है 6500 है ना, 5 वर्षों में कितना 6500, और 8 वर्षों में कितना रुपए 7100, 8, इन दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर निकालो, ये दोनों माइनस कर दो कितना 3 वर्ष, ये दोनों घटा दो कितना 600 है। हाँ 3 वर्ष, 1 वर्ष का निकालना है तो क्या करना है, यदि 1 वर्ष निकालना है तो 3 को इससे भाग कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 6/3, 3 एकम ये 200। 1 वर्ष में कितना रुपए लग रहा है, कितना रुपए 200, कितने वर्ष के लिए था 5 वर्ष के लिए, 200 गुणित क्या कर दूंगा 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 तो शून्य, तो ये कितना हो गया ये 1000। अच्छा 1000 आया, और कुल कितना था, कुल कितना रुपए था उसके पास 6500 रुपए था, तो 6500 को 1000 से क्या कर दूंगा आपस में घटाना है, तो ये 5 5, तो आंसर कितना है 5500 रुपए, ये मेरा फाइनल आंसर। पहले इसमें क्या करूंगा, 5 वर्ष 65 रुपए, इसी में घटाना है ना, इसी में दूसरे में नहीं करना है। 8 वर्ष में 7100, 5 वर्ष में 6500, दोनों घटाएंगे, अंतर कितना हो गया 3 वर्ष का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 200, 1 वर्ष में 200 रुपया, तो 5 वर्ष में कितना 1000, अब 1000 को किससे घटा दूंगा, जो था मिश्र धन जो था 6500, इससे घटा दूंगा तो 5500 मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये सबसे सिंपल तरीका। और यदि फार्मूला में बनाना है इसी को, फार्मूला में तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट, अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, T1 T2 टाइम 1 टाइम 2 कितना वर्ष, इसको मानूंगा मैं T1, इसको मानूंगा क्या T2, T1 का वैल्यू 5, T2 का वैल्यू 8 है ना, और A1 और A2, अब बताओ A1 का मान 6500 है तो 6500, और इसका है 7100 है। अब क्या करना है, सूत्र में रखता हूं, A1 का मान है 6500 माइनस, देख T1 का मान कितना है, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है 5, यहाँ ऊपर में 5 लिख देता हूं। अच्छा T2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस 5, और यहाँ गुणा चिन्ह, और ये दोनों घटाना है A2 से A1, तो 7100 से 6500 को घटाना है, ये होगा 6500, ये दोनों 5, यहाँ कितना
3, ये दोनों घटाओ कितना 65 में 5 6 600 बची 600, 3 एकम 3, 3 दूनी ये कितना हुआ दोनों गुणा कर दो, ये हो जाएगा गुणा करने में 5 दूनी 10 1000। अब इन दोनों का आपस में घटा दो तो कितना 5500 रुपए मेरा आंसर। यदि जब कब काम आएगा जब तुमको ये फार्मूला याद रहेगा तब इसमें दर भी निकाल सकते हैं और ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला याद नहीं याद है कोई बात नहीं, 8 वर्ष में इतना 5 वर्ष में इतना, दोनों का अंतर 1 वर्ष निकला, जैसे ही 1 वर्ष का निकला उसको किससे गुणा कर देंगे 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 1000 आ गया। ये हम लोग को अब इसको इससे क्या कर दूंगा 6500 से घटा दूंगा तो मेरा मूल जनधन आ जाएगा।